अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हम कर रहे थे क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़ पेज नंबर 260 है। और एजुकेशन इन पाकिस्तान प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। तो अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है ना, ये कहाँ पे बनी थी? अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर में बनी थी और ये हमीदुद्दीन ने बनाई थी, 1887 में बनाई थी। नदवतुल उलमा इस्लाम जो 1894 में बनी थी, ये शिबली नुमानी ने बनाई थी, लखनऊ में बनी थी। पहले इसके जो थे जो इसके पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो मोहम्मद अली मुगैरी थे। और एजुकेशन, अच्छा जी, इसके बाद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947। अब ये बात याद रख लें, जब कॉन्फ्रेंस की बात होगी तो 1947 में कॉन्फ्रेंस पेज की, जब कमीशन की बात होगी, पहला कमीशन 1959 में आया था। ठीक है, तो 1947 का जो पहली कॉन्फ्रेंस थी, ये किसने जो है ना लीड किया था? ये फजलुर रहमान ने लीड किया था। ये उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, फजलुर रहमान। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 की कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे? ये सारे थे कन्फर्मिटी विद आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टर इंफॉर्मेशन, ये सारे उसके जो पर्पस थे। 95 अकॉर्डिंग टू रिकन्स्ट्रक्शनिज्म ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो जो इसका जो था ना इंडियन एजुकेशन कमीशन, उसके मुताबिक जो प्राइमरी एजुकेशन है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये 1947 की कॉन्फ्रेंस में काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की बात, टेक्निकल एजुकेशन की बात कब पहली दफ़ा की गई थी? 1947 में फजलुर रहमान ने जो वो की थी कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी, उसमें जो ना प्राइमरी एजुकेशन को ये टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई थी। 1959 में जो था वो एजुकेशन कमीशन था। और ये 1959 में ये किसने दिया था? ये दिया था एस एम शरीफ ने। 1959 में दिया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन 1959 में ये भी यही थे, आइडियोलॉजी, स्पिरिचुअल वैल्यू और डेवलपमेंट इंडिविजुअल वाले थे। टेक्स्ट बुक बोर्ड कब बना था, कब बात की गई है? 1959 में ही टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात की गई। इन टेक्निकल एजुकेशन की बात हो, टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात हो, ये 1959 में ही बात की गई। 1970 में क्या हुआ जी? किसने पॉलिसी दी? 1900 नूर खान ने दी थी, जो कि फेल हो गई थी क्योंकि गवर्नमेंट बाद में बदल गई थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था 1972 का, और एस एम शरीफ में जो है ना उसमें जो वो दिया था। और सॉरी, मैं एक आपको क्वेश्चन शायद रॉन्ग बता गया हूँ कि यहाँ पे 1959 जो हमारे पास है, जो एजुकेशन कमीशन हमारा सबसे पहला था 1959, तो उसकी सदारत हमारे पास किसने की थी? वो की थी यहाँ पे फजल रहमान भी, शायद ये एस एम शरीफ ही है 1959। ठीक है, 1959 एस एम शरीफ ही है। अच्छा, तो कौन से क्वेश्चन पे थे? ये हमारे पास जो 1970 की नूर खान ने दी थी। 1972 जो थी अब्दुल हफीज़ की ज़्यादा जो है ना, उसने 1972 की दी थी। और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को नेशनलाइज किया गया था, 1972 में नेशनलाइज कर दिया गया था। और किस एक्ट में जो है ना अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मतलब फ्री एजुकेशन, 10वीं तक फ्री एजुकेशन की बात की गई थी 1972 में। ओपन यूनिवर्सिटी जो थी ये 1972 में बनी थी। और इसका पुराना नाम पीपल ओपन यूनिवर्सिटी था। फोकस नेशनल एजुकेशन 1978 का जो बना वो था इस्लामिक एजुकेशन आइडियोलॉजी एंड चार्टर एक्ट जो थे 1813 में दिया गया। और चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था, और इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपये मुख्तस किया था कि वो बच्चों की तलीम के लिए। इनका जो मकसद था वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना था, मीडियम इसमें इंग्लिश था। और चार्टर एक्ट जो है ना वो हर 10 साल बाद जो है इसने दिया, 1833 में इसको रिन्यू हुआ। और इसके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना को नॉट इम्प्लीमेंट चार्टर एक्ट 10 साल तक वो चार्टर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सके थे। लॉर्ड मैकाले जो था वो उसने बेंट ऑफ एजुकेशन उसने 1835 में, लॉर्ड मैकाले का जो था वो 1835 में पास हुए। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड मैकाले में था ईस्टर्न नॉलेज को उसने ज़्यादा प्रमोट किया था, और रिलीजियस को उसने अगेंस्ट हुआ था। लॉर्ड मैकाले जो है पर्पज ऑफ एजुकेशन के प्रोड्यूस का लॉर्ड एजुकेशन का मकसद, जो एजुकेशन इसका मकसद यही था कि कलर जो प्रोड्यूस किए जाएँ। और चार्टर वुड डिस्पैच 1854 में हुआ था। चार्टर वुड डिस्पैच में 3 यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया, बम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। सारी इंडियन की पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 1882 में बनी थी, कहीं 1887 भी आ रहा है। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 में बना। ये कमीशन किसकी हेडशिप में? सर विलियम हंटर की हेडशिप में इंडियन एजुकेशन कमीशन बना था। प्लान एंड सिस्टमेटिक एफर्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज अ सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन, तो वो जो सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन होता है, किसी भी एज में हम तलीम हासिल कर सकते हैं, उसको नॉन फार्मल एजुकेशन कहते हैं। फार्मल नॉन फार्मल जो है ना वो एक दूसरे की, इसको अपोजिट कहेंगे। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि दोनों एक दूसरे की अपोजिट भी हो सकती हैं, या सप्लीमेंट्री भी कर सकते हैं, एक दूसरे के नज़दीक भी हैं। द प्रोसेस इन विच ऑल कम्युनिटी मेंबर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो वो वाली इनफॉर्मल एजुकेशन होते हैं जहाँ लोग लोगों से सीख रहे होते हैं, बाहर निकलते इधर जाते हुए। द फील्ड ऑफ स्टडी एसोसिएटेड विद एक्सप्लोरिंग रियलिटीज एंड जनरल प्रिंसिपल्स, फिलासफी कहते हैं इसे। एजुकेशन फिलासफी विच ले एम्फसाइज ऑन डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड करिकुलम
तो थ्रू सब्जेक्ट सेंटर डायरेक्ट, तो ये एसेंशियलिज्म वाले होते हैं जो एक जो जिनके पास एक सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं, एसेंशियल वाली को ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन है लर्निंग थ्रू यू डिफाइन लर्निंग एंड एक्सप्लेन हाउ लर्निंग टेक प्लेस हंस चेंज इन लर्निंग। तो ये पेडागोजी होता है जिसमें हम लर्निंग कैसे टेक प्लेस होते हैं ये हम देखते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी डायरेक्टली कंसर्न विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इम्प्रूवमेंट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो चीज़ वो साइकोलॉजी होती है। द देवबंद फाउंडेशन था, उसका जो मेन पर्पस था वो था प्रिजर्व द इस्लामिक आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये वाला उसका असल पर्पस था। नदवा मूवमेंट कब शुरू हुई थी? नदवा मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड टू डिलीवरी एंड प्रमोट मॉडर्न। नदवा जो था वो रिलीजियस और मॉडर्न दोनों एजुकेशन को ये फोकस करती थी। द कॉमन एलिमेंट में नदवा और जामिया मिलिया में जो कॉमन बात थी वो ये थी कि ये दोनों जो हैं वो इन्होंने जो मुसलमानों के दौरान डिफरेंस था उनको ख़त्म कर दिया था। नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेटर देन 1959 में बात हुई थी कि कोई सिस्टम जो है ना एजुकेशन टीचर से बेटर नहीं है, टीचर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। 132 है, इट वाज डिसाइडेड एट प्राइमरी एजुकेशन अप क्लास 5 विल बिकम यूनिवर्सल बाई 1982। और ये कह रहा है कि 1900 ये बात की गई थी कि 1979 तक जो है ना वो तो प्राइमरी एजुकेशन तमाम बच्चों में आ जाएगी और 1900 जो है 82 तक सारी फीमेल प्राइमरी पास हो जाएंगी। इस तरह में कहा था कि 1982 में तमाम मेल हो जाएंगी और 1987 में तमाम गर्ल्स जो हैं वो क्या करेंगी 8 क्लास से पास कर जाएंगी। तो कब कहा गया था? तो 1972 के 72 से 80 पर जो पॉलिसी थी उसमें कहा गया था। तो ESR इज़ एन एक्टिव प्लान ऑफ ESR इज़ एन एक्टिव प्लान ऑफ मुझे बोल रहा है खैर ये 2001 से 2005 तक का पता नहीं क्या है। सोशियोलॉजी का रोल ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल क्रिएटिव, ये उसका सोशियोलॉजी रोल है। एलिमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस इंक्लूड एम करिकुलम मीडियम और एम करिकुलम पेडागोजी एंड एवेल्यूएशन, ये एजुकेशन के जो है ना पर प्रोसेस हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए।